मुख्य वाला कहाँ? चलाने वाले आजू सर साथ हैं। चलाने वाले बंदे हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमती सीमा त्रिपाठी जी हमारे बीच पहुंच चुकी हैं और गेट पर बच्चों के द्वारा जैसे कि भारतीय संस्कृति है उनका स्वागत तिलक लगाकर किया जा रहा है। उसके बाद जो है FLN निपुण या दूसरी एग्जीबिशन स्कूलों में चलती रहती हैं वो ऑर्गेनाइज की गई हैं बाहर बरामदे में, वो उनका अवलोकन करेंगे, उसको विजिट करेंगी और उसके बाद वो हमारे बीच उपस्थित होंगे, हमारे बीच बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे, उनके वक्तव्य को सुन पाएंगे और आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो मैडम का स्वागत करते हुए नन्ही बच्चियाँ आपका स्वागत है। मैं कहना चाहूँगा कि खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन खुश, आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है। पधारे जो प्रांगण में खास मेहमान है और तालियों के साथ मिलकर क्यों न स्वागत करें, क्योंकि आज के कार्यक्रम की हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी, DPC सभा के स्पीकर जी, APC डॉक्टर धर्मेंद्र कटरा जी और DPDO कुमार जी, DRC मैम, सभी DO, मैं आदरणीय पंकज सेठिया जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में पहुँचने पर, हार्दिक अभिनंदन चाहूँगा। पंकज सेठिया जी जो कि जिला परिषद के CEO हैं और बहुत ही मेहनती अधिकारी हैं हमारे और कर्मठ, मुझे जैसा के साथ काम करने का मौका मिला तो बहुत ही मृदु स्वभाव और बहुत ही अच्छे तरीके से सब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा एक हो गया यहाँ पर SMC की मीटिंग कितने दिन में होती है? 3-4 महीने बाद होती है। एक बात और, मेरे को जो भी मैं मंच पर बोलने वाले आने वाले हैं, देखिए मैं तो स्कूल में टीचर थी और बात वही है घनश्याम भाई साहब वाली कि झूठ बोलना नहीं है हमने किसी के साथ। क्यों? इसलिए मैं टीचर से तो सब भी आपके बारे में सब कुछ जान सकती थी। अपने यहाँ से मैं घनश्याम भाई से, कंवरपाल जी आदरणीय हमारे मंत्री हैं, किसी से भी बात करती तो मुझे पता लग जाता। लेकिन बात ये मैं आप लोगों के मुख से इसलिए सुनना चाहती हूँ कि आपको कोई कमी लगती है, कोई बात है, और ऐसा नहीं है कि अगर सबके सामने नहीं बोल सकते तो आप मेरे से अलग भी मिल सकते हैं। जितने लोग हॉल में बैठे, मैं सभी के लिए ये बात बोल रही हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारे हरियाणा का बच्चा, देखिए मैं तो महिला हूँ और महिला का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो माँ से वंचित नहीं होती, माँ बनना नहीं छोड़ेगी। माँ तो उसमें जन्म जाता है, बेटी को भी हम माँ के रूप में देखते हैं। तो आज एक बहन को ये मंत्रालय मिला है तो मेरी गोदी तो बहुत बड़ी है। मैं अपनी इस गोदी में हरियाणा के सारे बच्चों को जगह देना चाहती हूँ, नए सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को मतलब कहीं भी जाएं बड़े शेर होके जाएं, जैसे अभी आपने अपने उसकी बात करी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग खाना चेक करते हैं? हाँ जी मैम, खाना चेक करते हैं। हाँ जी। कोई कमी कोई अभी तो नहीं है। धन्यवाद। और आप एक काम और करें, हाँ जी, सिर्फ एक सुझाव दो जो मैं मुख्यमंत्री जी तक आपकी आवाज पहुंचाऊं। कोई एक ऐसा सुझाव दो, मतलब हमने ये देखना है जी, आपने तो बड़ी मेहनत कर ली, आपके गांव के लोगों ने बड़ी मेहनत करी,
आपके एसएमसी के सदस्यों ने मेहनत करी और आपके मैं डिपार्टमेंट के लोगों को, आदरणीय मंत्री जी को भी बोलूंगी, सबकी मेहनत से आपका स्कूल अच्छा हो गया। पर सभी जगह हालात एक जैसे नहीं ना होते हैं, तो आप मुझे कोई एक ऐसा सुझाव दो जो पूरे हरियाणा पे लागू कर दूं मैं। बड़ी कमी है ये, बहुत बड़ा। मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वो संस्कृति मॉडल बना हुआ है, उसमें सिर्फ एक टीचर है नहीं। अब दिल तो उस दिन बड़ा खुश हुआ था जब संस्कृति मॉडल बना है, लेकिन उसकी चार बड़ी दिल में है, वो उस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है जहां हमें चाहिए था। और टीचर की कमी है। जो मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना, उसमें शायद मेरे एरिया में प्राइमरी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें इतने बच्चे हैं जितने मेरे स्कूल के अंदर बच्चे हैं। उसमें बैठने की बच्चों के पास है बिल्कुल। उसमें सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि गर्मी का आप देखो कितनी गर्मी है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, कमरे सिर्फ 9, और ये जो संख्या है 6 से 12 जो क्लास है इसकी है, तो बच्चों को बढ़ाने की बड़ी दिक्कत है। मैम आपने एक काम करना है। वैसे तो देखो मैं ये बात मानती हूँ क्योंकि अभी तक शिक्षा पूरे हरियाणा को जमुनानगर भेज रहा था, जमुनानगर से शिक्षा जा रही थी ना, तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है ना, तो ताकि हम ऊपर भेज सकें। क्योंकि एक बात हमें भी सबको समझनी होगी। सबसे बड़ी बात समझने की ये है, मैं बैठे बैठे आगे पीछे सबको मेरी आवाज जा रही है कि 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हमारे रहे आदरणीय मनोहर लाल जी। आदरणीय मनोहर लाल जी के बाद में अब बारी हमारे को सौंपी गई आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को। 9.5 साल में क्या कोई टैक्स बढ़ा हमारे पास? टैक्स क्या कर रहे हैं? हाउस टैक्स होता है इतने किस्म के, नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। अब दूसरी बात पूछती हूँ कि एक सरकार का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल का? और वो सरकार जो 2019 अक्टूबर में बनी, उसका कार्यकाल कितने साल का है? कार्यकाल तो सबका 5 साल का। फिर सोचो, फिर परेशानी समझना। जो सरकार अक्टूबर 2019 में बनी, उसका कार्यकाल कितने साल का? अब तक तो 4.5 साल हो गए। अब मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 2 साल हम लोग कोविड में घर के अंदर बंद रहे या नहीं रहे? बच्चे स्कूल जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। जितने मजदूर थे, जितने वो लोग थे जो हरियाणा में अन्य राज्यों से, दूसरे गांव से हमारे पास काम करने आए थे, वो सब अपने अपने गांव की, अपने अपने राज्य की रवानगी कर गए। तो 2 से 2.5 साल तो मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हम सब के लिए ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन जुटाने का काम करते रहे। सड़क पे तो अब हमें आए हुए 2 साल हुए सही तरीके से, मानेंगे? ये सही कहा। ये प्रश्न मैं आपका समझ नहीं पा रहा। मेरे को इतना नुकसान हुआ ना, मेरे ख्याल 60-70 लाख की ग्रांट मेरे पास आनी थी, मैं उस समय के अनुसार नहीं लगा सके और उन लोगों की सेवा में ही लगे रहे। हमें बाहर से आने वालों को रोका और भी जो मैंने जैसे हमारे पास कोविड आया है कुछ भी है, मैं सरकार का शुक्रिया अदा ऐसे करता हूँ क्योंकि सरकार के पास एक ऐसा मैनेजमेंट है क्योंकि मेरे पास जैसे टीचर कम है। जो टीचर अगर वो इंग्लिश पढ़ाना जानता है ना, हम उसे इंग्लिश भी पढ़वा रहे हैं। जो सामाजिक जानता है उसको सामाजिक, यानी जो पेटी विभाग है जिससे भी हम क्लास में जो क्लर्क भी है ना जी, उससे भी ये मैनेजमेंट सरकारी करवाई। पर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, टीचर जरूर दे दो, कम दे दो। मैंने सब आगे तक जाएगा, ठीक है? थैंक यू। अभी एक चीज और बताऊंगी, अगले बंदे पे बताऊंगी। मैं मैम जी से यह मानना चाहता हूँ कि मेरे विद्यालय में स्टाफ की बहुत कमी है, वो स्टाफ को पूरा किया जाए। साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिल होंगे। लगभग 300 बच्चे मेरे स्कूल में दाखिल होंगे, प्राइवेट स्कूल छोड़कर लगभग 300 बच्चे। अगर मैम आपने सुविधा देगी तो मैं 700 बच्चों का पब्लिक स्कूल में दाखिल करा सकता हूँ। और मैं यही उम्मीद करता हूँ
कि हमारे स्कूल में कॉमर्स और विज्ञान के टीचर उपलब्ध कराए जाए। धन्यवाद। स्कूल बिलासपुर से एसएमसी प्रधान, और पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन इस यमुनानगर की धरती पर करता हूँ, क्योंकि मैडम ये यमुनानगर की धरती जैसे आपने कहा है बड़ी ही पवित्र और पुण्य धरती है। इसमें कपाल मोचन एक सरोवर है, कभी मौका मिले तो वहाँ घनश्याम सर हमारे लेके चल जा सकते हैं वहाँ, और वहाँ हमारे देवता लोग भी आए हैं, भगवान शंकर की भी ऐसी आए हैं वहाँ पे, हमारे गुरु नानक जी भी आए हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी भी आए हैं, तो ये बड़ी पवित्र भूमि है। और सेकेंडली जैसा कि भाई ने आपने बताया, आपका कार्यकाल लगभग 5 से 7 साल का है। इस 7 साल में जो 2 साल कोरोना में चले गए हमारे, तो 7 साल थोड़ी हुए, 5 पहली और 2 ये पूरा हाँ जी हाँ जी। तो इसमें जो लैंडमार्क सेट आप लोगों ने करे, मैं उसको आपके लिए बधाई देता हूँ। श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बहुत अच्छा कार्य करा, और अब नायब सिंह सैनी जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रही हमारे कार्य की स्कूलों में काम करने की बात, हम टाइम टू टाइम मिड डे मील चेक करते हैं। अपने विद्यालय में जो हमारे बच्चों को पानी की व्यवस्था, गर्मी में अभी आपने बहुत गर्मी पड़ी थी जून के महीने में, इससे देखा, तो हमने अगर सरकार से नहीं हुई तो हमने दूसरे किसी दानी व्यक्ति से बात करके हमने अपने विद्यालय में वाटर कूलर की व्यवस्था करा ली। एसएमसी हमारी इस काम में सक्षम है, और हमारे प्रधानाचार्य जी भी बहुत मतलब हमें कोऑपरेट करते हैं। दूसरा रही सुझाव की बात, हमारा लगभग 80% एसएमसी प्रधानों का यही सुझाव था जो अभी भाई साहब ने आपको दिया, और आपने उसका जवाब दिया। तो फिर भी सोचो कि हम क्या और अच्छा कैसे कर सकते हैं। एक पॉइंट में, जैसे कि एसएमसी के रूल बुक में भी है कि दिव्यांगों की शिक्षा के लिए हमें और आगे कार्य करना है। जो शिक्षक हमारे दिव्यांगों की शिक्षा के लिए हमारे चयन करेंगे हमारे हरियाणा सरकार ने, इस तरह का मॉडल मुझे नहीं लगता कि वो सरकारों में होगा, देश की और सरकारों में होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इन शिक्षकों की और भर्ती करके, नियमित भर्ती करके इन शिक्षकों को उन बच्चों तक उन शिक्षा का उनका उद्धार हो सके। बहुत बढ़िया। श्री जैसे प्रधान हूँ, या गांव की भाषा में कह दो कि जिसका लिया जाए उसका एहसान जताना चाहिए। कि मैंने सरकार से इतना लिया है ना, तो मैं धन्यवाद करने के लिए आज मंच पर आया हूँ, और यह दावे के साथ कहने आया हूँ, कुछ छूट नहीं, जब भी मर जाएगा चेक कर लेना। मैं सरकार से विशेषकर पीएमसी स्कूल में दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को लेकर बहुत खुश हूँ। सबसे पहले आदरणीय ये सरकार, देखिए ये हरियाणा सरकार जो आज आपको जितना कुछ दे पा रही है, उस मात्र 2 साल का कार्यकाल है उसका। लोगों को लाइन पे लाना मुश्किल था, और 2 साल के कार्यकाल में हम कितने लोग भर्ती कर लेते, और हम कितनी बिल्डिंगें स्कूल की या हॉस्पिटल की या कोई भी बना सकते थे, नहीं बना सकते थे। लेकिन फिर भी मैं आज इस मंच से यमुनानगर बैठ करके हमारे जितने सरकारी टीचर्स हैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको नमन करती हूँ, और हमारे जितने पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ। कारण क्या है कि जब हम कोरोना में घर में बैठे थे तो ये सरकारी टीचर आपके सरपंच के साथ मिलकर के घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। और अगर टीचर्स को, महिलाओं को भी अगर आप देखोगे ना, क्योंकि मेरी विधानसभा में मेरे पास फोन आता था कि मैम मैं क्या करूं, मेरे बच्चे 4 साल का है और वो दूसरे के बच्चे को रोटी खिलाने के लिए वहां खड़ी हो रही है। तो मैंने तो जहां जिस टीचर की मदद कर सकती थी मैंने प्रयास किया कि वो टीचर ना सामान तोले, मैं खुद तोलने चली जाऊं। मैं कोरोना में घर नहीं बैठी, रोज बाहर निकलती थी, बिना नागा निकलती थी। क्यों कि जो आफत आई है, जब तो मैं बहुत तेजी से दौड़ी कि भाई सेवा मैं करूंगी, मुझे विधायक बना दो, और जब मुसीबत आ गई तो मैं घर में कैसे बैठ सकती हूँ।
सबसे पहले अगर नुकसान होगा तो मेरा होगा, बाद में मेरे लोगों का होगा। इस भावना के साथ टीचर्स ने, सरकार के से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने काम किया। कोई शक नहीं है कि प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। हमारे 22 ज़िलों को स्कूल जो सेवाएं दे रहे हैं वो 14,500 हैं, और इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास शिक्षक भी उसी लेवल के होने चाहिए। और आज भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ या लोग मुझे मिलते हैं तो उनकी मांग होती है जी 5वीं का स्कूल 8वीं कर दो, 8वीं का 12वीं कर दो। ये मांगे पूरी करने से पहले हमें भी ये चीज़ सोचना है कि अगर आसपास नज़दीक दायरे में स्कूल है तो फिर वो दूसरा स्कूल उस सेवा को दे रहा है तो उस पर काम किया जाए। और जो शिक्षकों की कमी है उसको हम पूरा करने के लिए हम फ़िलहाल HKRN के माध्यम से और दूसरे माध्यम का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चों तक हर स्कूल तक कम से कम वो मिनिमम संख्या ज़रूर हो। नीट ट्रांसपेरेंसी पर कई तरह के सवाल उठे हैं, लेकिन अभी तक यह मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं होता है। देखिए, दो बातें हैं कि सीधा फॉर्मूला है हमारी सरकार का, चाहे वो केंद्र की हो या हरियाणा की हो, कि जो भी व्यक्ति रंगे हाथों पाया जाएगा, कानून की जो धारा उस पर लगेगी, वो चाहे रिश्ते में कुछ भी लगता हो, कार्रवाई उस पर पूरी होगी। मैडम, आप लगाया है कि भाजपा भविष्य बच्चों के पीछे से खेल रही है और उनको अंधकार में फेंक रही है, वो क्या कांग्रेस में आरोप लगाने वाले का नाम बोले? एक मिनट, उनका सवाल है। हेडलाइन यही थी। हेडलाइन है ना, मैं आपको बता देती हूँ। एक कांग्रेस के बीज हैं जो हम काट रहे हैं। 4 लाख नकली स्टूडेंट की भर्ती कांग्रेस के शासन में हुई है, जिसका कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी CBI इंक्वायरी चल रही है। तो वो छज ने क्या मेना देना किसी को? काम तो जो वो करके दिखाए ना। आज हमने CBSE स्कूल खोले हैं, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं। आज हमारे पास 25 लाख बच्चे आ चुके हैं और आज और भी बच्चे आने को तैयार बैठे हैं। और हम अपनी कमी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास शिक्षकों की कमी है, लेकिन उस व्यवस्था को भी दुरुस्त करेंगे और हरियाणा का कोई बच्चा स्कूल जाने से ना रह जाए, इस पे हम एकाग्र मन से और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना समर्पित भाव से काम करके देंगे। टीचर कर्मचारी या 4th क्लास, उनका भी बहुत, वो भी जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी हैं, मैंने अभी अपनी स्पीच में भी एक बात बोली कि बिल्डिंग निर्माण करते वक्त हमें ज़रूर से हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर 2 छोटे 2 रूम सेट ज़रूर बनाने चाहिए। एक हमारे माली के लिए और एक हमारे सफाई कर्मचारी के लिए, ताकि उसके परिवार को भी व्यवस्था मिले। वो रात सोएगा तो हमारा चौकीदारा भी होगा। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कब तक भारी फीस और भारी बैग को लेकर कोई अभिभावकों में कई तरह की नाराजगी, उसके लिए प्राइवेट स्कूलों की जो बात है ना, आज स्कूल 3 प्रकार के हैं। एक स्कूल तो वो है जिनको जो हम अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम सेवा दे रहे हैं। दूसरे स्कूल वो हैं कि जो बच्चे घर में AC से निकल रहे हैं, फिर AC गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर स्कूल के अंदर पाँव रखते हैं तो तब भी AC चल रहा होता है। ये एक प्रकार की अब विधा आ गई है हमारे पास कि एक प्रकार के ये भी स्कूल आ गए हैं। और एक इन दोनों के बीच का भी स्कूल है जो आज भी गैर सरकारी होते हुए भी सरकारी स्कूल से थोड़ी ज़्यादा फीस लेते हुए लोअर मिडल और मिडल क्लास को केटर कर रहा है। अब ये हमारी सोच क्या है, हर पेरेंट, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक पिता का सामर्थ्य 50 लाख का है, लेकिन जब वो बेटी की शादी करता है ना तो वो 75 ही लगाता है, वो 25 उधार लेता है। वो चाहता है मैं अपनी बेटी को सबसे बेस्ट दूँ, अपनी औकात से भी आगे बढ़कर दूँ। माँ बाप हर जगह पर उस पिता के रूप में काम करते हैं। माता पिता जो 2000 रुपये महीने की फ़ीस देने के लायक हैं, लेकिन उनका प्रयास होता है कि नहीं थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, ये 4000 वाले में डाल देते हैं। इसके लिए थोड़ी हमें अपनी मानसिकता को भी थोड़ा घुमाना पड़ेगा। जो सामर्थ्यवान है वो कहीं भी जाएं, और बाकियों के लिए बैठे हैं ना नायब सिंह सैनी जी। क्या कुछ चेंज होने वाला? शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं हम, और कुछ जगह लागू हो भी चुकी है, क्योंकि मेरे पास हायर एजुकेशन भी है। हमारी कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से लागू हो चुकी है और बाकी लोग लागू कर रहे हैं। स्कूल में भी थोड़ा सा समय लगता है, जब ट्रेन अपना पटरी बदलती है तो लगता है थोड़ा समय। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है वो हमें हर एक को गुजरना होता है उससे। मैडम, प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा विभाग की बात, देखिए, चुनाव जो है ना वो जनता का अपना अधिकार है,
और आज हरियाणा में और देश में जितना बदलाव है ना, वो सिर्फ हमारी इस जनता के मात्र एक वोट का नतीजा है कि आज हमारे पास संस्कृति मॉडल स्कूल हैं। ये वही एक वोट है जो उन्होंने कमल का बटन दबा करके दिया। अगर आज हमने 1,80,000 रुपया गरीबी का पैमाना बढ़ाया, 1,20,000 सालाना आमदन पूरे देश में है, लेकिन मनोहर लाल जी ने 1,80,000 करी। ये जो 1,80,000 हम कर पाए, अब नायब सैनी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो हम कर पाए, ये पब्लिक का एक वोट का बटन जो उन्होंने कमल के नाम दबाया। आज पेंशन जो है 3,000 तक है। ये सब जो मिल रहा है, ये सिर्फ इस जनता ने चुनाव लड़ा। और मैं इस बात के लिए बोलती हूँ कि अगला चुनाव भी नायब सिंह जी के नेतृत्व में जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाएगी और खुद लड़ेगी। और खबर कहती है कि दिल्ली जैसा बन के दिखाए, और दिल्ली कहाँ खड़ी और हरियाणा कहाँ खड़ी? अब मैं तो आप लोगों से भी पूछती हूँ, कौन चाहता है कि मेरा बेटा केजरीवाल बने? मैं तो ये बात जानना चाहती हूँ, कौन बंदा चाहता है कि मेरा पुत्र केजरीवाल वर्गा निकले? जो आम आदमी पार्टी है, किसी पे मुझे बात करनी नहीं चाहिए, पर अब आपका सवाल है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक संत के मंच पर हुआ, अन्ना हजारे जी के मंच पर, संस्कारों के मंच से इसका उद्गम स्थान है, पर इसका अंतिम पड़ाव जो है कारागार है। तो ये संस्कार से कारागार तक की पार्टी है, तो इसके विषय में क्या बोलना? एक सेवानिवृत्ति की डिमांड हो रही है कर्मचारियों द्वारा, उसके विषय में ज़रूर से मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी है, और एक बार हम बैठेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। और हम भी चाहेंगे कि लोगों को आगे और सेवा का मौका मिले और नए लोगों को भी भर्ती का मैडम चांस अभी मिले। सभी से मेरा निवेदन की रिफ्रेशमेंट जरूर लेकर जाएं। आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है, आप जो रिफ्रेशमेंट जरूर लें। पीछे हॉल के सामने पीछे गेट से निकल जाएं। भाई एक तनिष्क कैंप स्कूल से एक प्राइज है, अगर कोई गलती से ले गए तो वो प्लीज स्टेज पर। तनिष्क कैंप स्कूल का